बढ़ती, मेरे पास एक सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं और आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन मैं अपनी चीज़ों को सैटिस्फाई कर क्या बोलते हैं उसको, अपनी चीज़ों को जो भी बोलते हैं त्याग कर देती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ आप सभी के और मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव की शांति। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी एकदम सुबह का टाइम नहीं है, मतलब 10 बज रहे हैं, ऐसा वाला टाइम है। और अब मैं के पापा चले गए हैं गाज़ीपुर और मुझे जाना है मोहम्मदाबाद। आज एक प्रोग्राम है जहाँ पे एक पार्लर का उद्घाटन है। तो वो टैटू भी बहुत अच्छा बनाती हैं, मतलब बहुत नाम है उनका। वो टैटू ही मेन उनका था, लेकिन वो अभी पार्लर वगैरह का मतलब उन्होंने अभी स्टार्ट किया है। तो उनके पार्लर के उद्घाटन के लिए उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है, तो उसमें मुझे रेडी होके जाना है। दोपहर 12 साढ़े 12 बजे के करीब में मैं निकलूँगी। तो अभी मैं बना रही थी खाना, क्योंकि मैंने सोचा सबसे पहले मैं खाना बना लूँ और फिर उसके बाद में मैं तैयार होंगी। मैं पार्लर में तैयार नहीं होके जाऊँगी, मैं खुद ही से तैयार हो जाऊँगी, मतलब जैसा भी लाल पीला हरा मुँह बना लिया वैसा ही। तो वो ब्लॉग आपको इस ब्लॉग के बाद में देखने को मिलेगा। तो आप लोग के ना मुझे कुछ कमेंट के जवाब देने हैं, जो कि मेरे रेगुलर देखने वाले लोग मुझसे जो बहुत सारा प्यार करते हैं उनके कमेंट है कि दीदी आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गए, फिर भी आप वीडियो डालती हैं। हाँ, मतलब हमें अच्छा लगता है। कई लोग बोलते हैं कि आप वीडियो रोज़ डाला करिए, हमें आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है। और लेकिन व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा कम हो ही गए। अगर एक 5 लाख वाले चैनल पे 5,000 व्यूज़ आएगा तो ये हंसी की बात है, मतलब बहुत ज़्यादा हंसी की बात है। बट फिर भी मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा, क्यों? या फिर मैंने कोई नया चैनल नहीं बना लिया ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि अभी मैं नया चैनल बना के अगर उस पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूँ तो मेरे व्यूज़ अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि इस चैनल पे मैं आप कुछ एल्गोरिदम के बारे में यूट्यूब की बात करने वाली हूँ, और जो लोग नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट तो मैंने कर ही दिया है। तो मैं बता दूं कि क्या होता क्या है, बेसिकली क्या होता है कि जो मेरे शॉर्ट्स वीडियो, जैसे मेरी वायरल हो गई कोई, तो उसमें के जो फॉलोअर्स होते हैं वो शॉर्ट्स वाले होते हैं। तो वो जल्दी, मतलब मेरी एक वीडियो 41 या 42 मिलियन गई है। तो उसके जो व्यूवर्स है, मतलब 42 मिलियन जाना बहुत बड़ी बात है, मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों का। तो उसके जो सब्सक्राइबर थे वो लाखों में बढ़े, तो वो शॉर्ट्स वाले हैं। तो वो लॉन्ग वीडियो में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो सब्सक्राइबर तो हो गए चैनल पे। ये हर किसी की बात है। दूसरी बात होती है सबसे बड़ी चीज़, अब यूट्यूब, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, आप मेरे पुराने वीडियो, कुछ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ वीडियो दिखाता है ना, वहीं पे ओल्ड ओल्ड वाला भी ऑप्शन आता है, पॉपुलर वाला भी आता है। अब ओल्ड वाले में जाके देख सकते हैं। तब कंपटीशन इतना नहीं था और यूट्यूब एक मंदिर की तरह था, मतलब यहाँ पे अच्छी चीज़ें परोसी जाती थी। ब्लॉगिंग करने में बहुत मज़ा आता था और मतलब बहुत सुकून वाली थी ज़िंदगी। और उस समय मैं थी बहुत चालाक नहीं थी, इतनी चालाकियाँ आती नहीं थी जितनी कि अब मैं समझदार हो चुकी हूँ। नहीं तो जब मेरा चैनल वायरल हुआ तो मैं 2 3 4 वीडियो एक दिन में, 3 3 वीडियो, 4 4 वीडियो डाल सकती थी, अच्छी अर्निंग कर सकती थी, लाखों में अर्निंग कर सकती थी। और बहुत सारे टॉपिक थे जो मैं उस टाइम पे शेयर करके बहुत सारा पैसा कमा सकती थी। बट इतनी समझदारी मेरे अंदर उस टाइम पे थी नहीं, और मैं थैंकफुल हूँ, कोई ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन हाँ, लगता है कि थोड़ा सा पैसे कम कमाए हैं, लेकिन मैंने प्यार बहुत कमाया है। अगर मेरे वीडियो पे 5 4 व्यूज़ आते हैं और 20 कमेंट आते हैं, तो 20 मेरे बस 19 उसमें से पॉजिटिव होता है, 1 या 2 होता है कि वो निगेटिव होता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर मेरे 5 लाख व्यूज़ आएँ और उस पर 2,000 कमेंट आएँ और उसमें सिर्फ गालियाँ या सिर्फ मतलब मुझे ट्रोल किया जाए, उससे ज़्यादा बेहतर है ना मन की शांति और सुकून। मानती हूँ कि हर महीने सैलरी नहीं आती है, लेकिन जब भी आती है वो बहुत सुकून वाली सैलरी होती है। यहाँ यूट्यूब पे ना अब चलती है सिर्फ कंट्रोवर्सी, मसाला लाइफ का, मतलब अच्छे कंटेंट उन्हीं लोगों के चलते हैं जो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं या सेलिब्रिटी हैं या फिर उन्होंने अपनी एक जगह बना चुकी है। तो उनकी वीडियो कुछ भी वो डाल दे बिना टाइटल के भी, उनकी वीडियो पब्लिक हो जाए ना, तो वो चलेगी ही चलेगी। वरना मतलब जो नए लोग हैं या फिर जो पुराने लोग हैं, जैसे मैं हूँ, और वो कंट्रोवर्सी नहीं दिखा रहे, वो वही अपने घर का जो नॉर्मल डेली ब्लॉग है दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी। दूसरी, मेरे पास ये नहीं है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ में वीडियो बनाऊं, और अब मैं के पापा को भी इंटरेस्ट है नहीं मेरे यूट्यूब में, उतना उतना क्या है ही नहीं, मतलब उनको है कि तुम करो, बट उतना इंटरेस्ट वो नहीं जताते हैं। तो फैमिली चाहिए। पहले मेरे वीडियो में गोलू प्रियंका बहुत ज़्यादा आती थी,
मतलब मतलब 2 चैनल नहीं थे, हमारा एक ही चैनल था, तो हम एक साथ में मिल के बहुत अच्छा काम करते थे। नया-नया था, पैसे आते थे, कोलैबोरेशन था, सब कुछ था, बड़ा अच्छा-सा लगता था, उस समय स्टार्ट किया था। बट बीच में ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई, तो फिर उनका भी अपना है, वो भी अभी जैसे हमारा आना-जाना बहुत कम हो गया क्योंकि उनकी भी अपनी लाइफ़ है। तो ये चीज़ें भी, क्योंकि फैमिली भी ब्लॉगिंग चलती है, अगर मेरे फैमिली में 3-4 लोग और होते, उनके साथ में मेरे छोटे-छोटे और 1-2 बच्चे होते, तो मेरी वीडियो जो है अच्छा परफ़ॉर्म करती। 10,000 तो नहीं आती, 40,000 शायद व्यूज़ आते आते मेरे रोज़ के। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं है, देखिए फैमिली में प्रॉब्लम तो सबकी ही है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जिसके परिवार में प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उन प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना पसंद करती हूँ। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप लोग को दिखते होंगे कि मेरे घर में शायद मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, तो न प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत सारी हैं। अ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी सोशल मीडिया पर रोज़ दूँ, अभी मेरे व्यूज़ फटाक से लाखों में चले जाएँगे और कमा लूँगी, लेकिन पैसे कमा लूँगी, लेकिन उन पैसों से मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। मैं अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए हर महीने के आने लगेंगे, और वो मैंने किसी की इज़्ज़त बेच के, किसी की प्राइवेसी को हनन करके, या किसी को दुःख पहुँचा के, या किसी के लिए गाली लिखवा के, या अपने लिए गाली लिखवा के अगर मैं उसको पैसे को कमाऊँ, तो उन पैसों से मुझे नहीं लगता है कि मुझे कभी भी सुकून मिल सकता है। और दूसरी बात है, मैं किसी की भी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में घुसना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं है। मैं बहुत सेपरेट रहती हूँ, और इधर-उधर करना, और इधर-उधर इनसे उनसे बात करना, इधर की बात उधर करना, ये सारी चीज़ें मैं नहीं जानती हूँ। ना मुझे चापलूसी आती है कि चलो इनकी चापलूसी करके मैं उनके गुड बुक्स में हो जाऊँ, ना मैं बहुत रिज़र्व रहती हूँ। मेरी बात सबसे होती है, लेकिन उतनी की जितनी काम। अगर काम नहीं है तो मैं किसी को 6 महीने भी फ़ोन नहीं करूँगी, मतलब मैं ऐसे क्रिएटर की बात कर रही हूँ, नहीं ज़रूरत है तो नहीं करती हूँ। हाँ, किसी का कुछ है, विश कर दिया, या किसी की प्रॉब्लम देखी तो पूछ लिया। इससे ज़्यादा मैं किसी की निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुस के उसके मतलब उसके गुड बुक्स में होने के लिए मैं उसी के अकॉर्डिंग बात करना, चाटुकारिता करना, ये मुझे नहीं आता है। इसलिए शायद आप मुझे थोड़ा-सा अकेला भी देखेंगे इस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर वही चीज़ें बाद में प्रॉब्लम बनती है, वही चीज़ें आपके खिलाफ़ में चलती हैं, तो ये सब चीज़ें मैं बहुत झेल चुकी हूँ। यहाँ आके मैंने अपना मेंटल हेल्थ एक टाइम पे बहुत ख़राब कर चुकी हूँ। जब आप बहुत मासूम होते हो और सामने वाले को पता होता है, तो सबसे पहले वार आपकी मासूमियत पे ही किया जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे, और ये क्या ही कर लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और रम्या के पापा भले मेरे यूट्यूब में इंटरेस्ट नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर मेरे लिए कुछ भी चीज़ें होंगी तो सबसे पहले वो मेरे साथ में खड़े हैं। तो ये थोड़ी-सी है मेंटली लोगों को कि अरे इनके हस्बैंड ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जताते, तो इसको लपेटा जा सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर बात मेरे पे आई तो भाई मेरा पूरा परिवार है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बहुत इनोसेंट लोग, यूट्यूब पे ना चाटुकारिता बहुत ज़्यादा चलती है। आप बहुत, मतलब मैं, मतलब बातों में ही, ब्लॉग में ही मैं बोल रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, मतलब ब्लॉग में ही आप बहुत ज़्यादा फेक रहो ना, बहुत मीठी मीठी बातें करो, बहुत मतलब फेकनेस दिखाओ, स्क्रिप्टेड ब्लॉग दिखाओ, तो वो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। बट मैं हूँ, फ़ोन उठाया, जो चीज़ें आया मन में, अभी भी है, अभी फ़ोन उठाया है, मन में जो आया है वो बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं कि पहले से सोच के बैठी हूँ, अच्छा नहीं यही बोलूँगी, यही बोलना है। तो मुझे ये लगता है कि मैंने जितना भी कमाया है वो आप लोगों का प्यार कमाया है, आप लोगों का सपोर्ट कमाया है, एक समाज में इज़्ज़त कमाई है। इससे ज़्यादा पैसे तो यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं है। मैं भी हूँ, मैं भी, अगर मेरे 5,000 भी व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं छोड़ पा रही हूँ। कहीं न कहीं है कि नहीं, चलो उससे भी तो थोड़ी इनकम जनरेट हो रही है। मुझे लगता है कि खाली बैठ के इधर-उधर बतियाने से अच्छा है कि मैं अपना काम करती हूँ। रही बात जो मैं इंस्टाग्राम पे काम करती हूँ, तो जो लोग यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कंट्रोवर्शियल हैं, ये कहूँ, या बहुत ज़्यादा जिन्होंने अपनी चालाकियों से बहुत सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे भी गेन कर रखा है, तो मतलब एक अलग ही तरीके की ऑडियंस हो जाती है। अब मैं हूँ तो मैं बहुत सिंपल तरीके से अपने प्रोडक्ट भी शेयर करती हूँ, तो वही आंगन में शेयर करती हूँ। मेरे पास कोई ऐसा लोकेशन नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई स्टूडियो रूम नहीं है, या मेरा घर कोई उतना हाई-फाई टाइप का नहीं है। तो जो भी चीज़ें मुझे रहती है, साड़ी ही दिखाना है, सूट ही पहनना है, तो मैं वही चीज़ें जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, उतने में ही मैं काम करना पसंद करती हूँ। मैं अपने वीडियोज़ के लिए कभी किसी पे परेशानी का सबक नहीं बनी हूँ, कि नहीं तो गाँव में भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे ही ज़िले से कितने लोग आगे भी बढ़ चुके हैं।
जो शूट के लिए ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। लेकिन मैं कभी रम्या के पापा को ये नहीं कहती कि नहीं ये साड़ी का प्रमोशन है, ये है, मुझे यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो। क्योंकि जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है या जिन चीज़ों से मेरे परिवार में चीज़ें ख़राब हो सकती हैं कि वो गुस्सा हो जाएँ कि अच्छा तुम्हारे 2 पैसे के लिए या मतलब जो भी है, मैं इतना ये करूँ, वो करूँ, अपना काम नुकसान, अगर वो उन्होंने ऐसा बोल ही दिया तो फिर मेरी क्या ही रह जाएगी। फिर वो परिवार में दिक्कत होने लगती है। इसलिए मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं इतना कर लूँगी या इतना कमा लूँगी तो ही मैं, मेरे जैसे साड़ियों के प्रमोशन होते हैं, आपने देखा होगा मैं आंगन में करती हूँ, तो कभी मुझे उस चीज़ से बेइज्जती महसूस नहीं हुई। मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ, मेरा घर है, मैं जिस तरीके से चाहूँ वहाँ पे काम कर सकती हूँ, उतने में ही मैं अच्छी मतलब अपनी संतुष्टि इतना इनकम कर लेती हूँ कि मुझे किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मुझे उतने ही में ही लोगों ने उतना प्यार दिया है, मेरे उसी घास में, उसी मिट्टी में, उसी टूटे-फूटे दीवार पे लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, तो मुझे कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने कभी प्रेशर नहीं दिया। अभी मैं कैमरामैन के लिए बात कर रही थी कि मैं कैमरामैन अगर मेरे पास होता तो मैं ज़्यादा बेहतर कर सकती थी। बट अगर मेरे फैमिली में किसी ने भी बोल दिया कि या घर पे बात हुई, नहीं, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, अभी ये चीज़, तो मैं कभी उन चीज़ों को लेके ना परिवार में विवाद नहीं करती हूँ कि नहीं मुझे करना ही है, आप मेरे काम को नहीं समझ रहे हो, मतलब बहस में नहीं करती, मैं चीज़ों को समझती, ऐसा नहीं, मुझे दुःख नहीं होता। मैं भी इंसान हूँ, मुझे कभी-कभी लगता है कि नहीं मेरे पास ये होता तो मैं और आगे बढ़ती, मेरे पास एक सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं और आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन मैं अपनी चीज़ों को सैटिस्फाई कर मत क्या बोलते हैं उसको? अपनी चीज़ों को जो भी बोलते हैं, त्याग कर देती हूँ, अंग्रेज़ी में माफ़ करिएगा। लेकिन अपनी चीज़ों को मैं त्याग करके मुझे लगता है मेरा परिवार, मेरी फ़ैमिली बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक और चीज़ है कि मेरी ब्लॉगिंग की पैटर्न बहुत चेंज मैंने कर दिया, क्योंकि जब मैंने देखा कि यूट्यूब पे अगर मैं कुछ भी डालूँ अभी चीज़ें नहीं चलेंगी। दूसरा मेरा बच्चा था, एक अच्छे स्कूल में पढ़ती है। भगवान की कृपा से दुर्गा माता का आशीर्वाद उसके ऊपर ऐसा रहा है कि वो बहुत अच्छी है पढ़ने में, टचवुड मतलब अब तक तो बहुत अच्छी है। वो अच्छे स्कूल में पढ़ती, तो फिर उसकी जैसे वो 2 बजे आ गई तो मैं 1:30 बजे से खाना बनाने में लग जाऊँगी। वो आई तो मैं उसको पूरा टाइम देती हूँ, क्योंकि ये जो एज होती है 13 साल, 14 साल, 15 साल, जैसे-जैसे वो आगे बढ़ेगी उस एज में एक माँ का एक बच्चे के साथ में एक फ्रेंड होना, एक फैमिली का ज़रूरी होता है। तो मैं उससे उस ज़ोन में चली जाती हूँ कि मेरा बच्चा है, वो स्कूल से आया तो मैं उसको खाना दूँ, उसको संस्कार सिखाऊँ, अपना बैग ऐसे रखो, वैसे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि उसको क्या हुआ है उसके स्कूल में, क्या चीज़ें आई, क्या प्रॉब्लम आई। फिर शाम होते-होते उसकी पढ़ाई, उसके ट्यूशन, तो उस टाइम पे मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे काम की वजह से मैंने शुरू से ही यही चीज़ किया है, ना अपने पति को कभी डिस्टर्ब करने की कोशिश की है उनके काम को, ना ही मैंने उन पे कभी प्रेशर बनाया कि नहीं मेरे यूट्यूब में आओ ही आओ, आप इतना एफर्ट करो ही करो। अगर हम दोनों ब्लॉगर होते, मैं और मेरे हस्बैंड, तो आप सोचिए मैं मिलियन में होती और मेरे रोज़ के 2-4 लाख व्यूज़ आते अगर रम्या के पापा इन्वॉल्व होते तो। ये इसमें कोई झूठी बात नहीं है। अगर हम दोनों एज़ अ कपल ब्लॉगिंग करते तो हम बहुत वायरल होते, बहुत वायरल होते, बहुत लोग पसंद करते। तो ये चीज़ें हैं और मैं अपने बच्चे को ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो बड़ी हो रही है, वो 8th क्लास में चलेगी, वो 9th में जाएगी। अब उसकी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट डिसीज़न मुझे लेने हैं कि उसको आगे क्या पढ़ाना है, उसको आगे किस चीज़ में डालना है। तो मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक ब्लॉगर की तरह नहीं है। उसके अलावा मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। मैंने जितनी कम पढ़ाई की है या जितनी कम मैंने दुनिया देखी थी, उस हिसाब से मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इस पे तो मैं प्राउड फ़ील करती हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए उसकी सुपर वूमेन हूँ, सुपर मम्मा हूँ। मतलब उसके लिए मैं जितने आप वो कैरेक्टर के नाम लेंगे ना, जैसे स्पाइडरमैन कहिए या डोरेमोन कहिए, कुछ भी, मैं दुनिया की उसके लिए हर एक चीज़ हूँ मैं उसके लिए। तो वो चीज़ भी मुझे मेंटेन करना पड़ता है। मैं पूरे दिन उसके मुँह पे आते ही कैमरा, ब्लॉगिंग, वीडियो नहीं कर पाती हूँ। जब तक वो नहीं होती है तब तक मैंने वीडियो शूट कर लिया तो कर लिया। उसके आने के बाद मैं 1-2 घंटे तक फ़ोन नहीं छूती हूँ, क्योंकि आपके घर में फिर वही चीज़ होता है कि आपके बच्चे भी फ़ोन चला के एक कोने में बैठ जाएँगे। और मेरी बेटी फ़ोन एडिक्टेड बिल्कुल नहीं है, वो गेम तक नहीं खेलती है। वो कभी वो दौड़ने वाला सबवे सफ़र क्या होता है, वो खेलती भी है ना तो मेरे साथ में। तो अगर वो कभी खेल भी रही है तो वो बता के कि मम्मा मैं ये एक फ़ोन ले लूँ, ये खेल लूँ, तो हाँ, चलो उतना तो आजकल, इतना तो मैं नहीं कह सकती कि बिल्कुल भी बच्चे किसी के इतने अच्छे नहीं है कि फ़ोन बिल्कुल नहीं छूते। तो ये चीज़ है, क्योंकि जब आप खुद ही फ़ोन में इतने बिज़ी रहोगे अपने वीडियोज़
क्योंकि काम का स्ट्रेस ना बहुत होता है। मैं खुद अब एफिलिएट मार्केट का काम करती हूँ, आपको पता है, इंस्टाग्राम पे, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। वो बहुत पूरे दिन उसको चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या प्रोडक्ट डालें, क्या प्रोडक्ट मंगवाएं, क्या रिटर्न जा रहा है, इन सब चीज़ों में बहुत माथापच्ची होती है। तो इसलिए मुझे उसको भी एक अच्छा टाइम देना होता है, ताकि बच्चा कभी लोनली फील ना करे। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे घर में 3-4 बच्चे हैं, एक है तो वो अकेले वो खुद ही अकेली है, तो फिर वो अकेला फ़ील करने लगते हैं बच्चे। आजकल की जो पढ़ाई और वो आजकल के बच्चे जो स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो ज़माने के हिसाब से ढलना पड़ता है, और मुझे, मेरे लिए मेरा बच्चा बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके अच्छा जीवन चले, तो ये भी एक चीज़ है। तीसरा आप लोगों का सवाल था कि मैंने अब तक यूट्यूब से जो कुछ भी कमाया है वो दिखता नहीं है। तो वो नहीं दिखता तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। हाँ, मैंने गाड़ी नहीं ली है, मैंने बड़ा बंगला नहीं बनवाया है, लेकिन मैंने छोटी छोटी चीज़ें अपने घर के लिए की है। मैंने अपने लिए कोई हार नहीं बनवाया है यूट्यूब से कमा के, लेकिन अपने घर की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि अलमारी ले लिया, कभी वॉशिंग मशीन ले लिया, कभी सिलाई मशीन ख़रीद लिया, कभी कूलर ले आई, किसी मंथ में बेड ले लिया। तो इन इन चीज़ों पे मैंने इन्वेस्ट किया है। और कहीं ना कहीं गोलू प्रियंका की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थोड़ी बहुत रहती है, तो उसको भी मुझे देखना होता है। प्लस रम्या की पढ़ाई लिखाई और उसके अच्छे एजुकेशन में मेरी कमाई जाती है। तो ऐसा आप मुझे नहीं देखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं कमा रही हूँ तो वो मेरा है, उसको मैं खर्च करूँगी, उसके लिए मैं अपने लिए गहने लूँगी, कपड़े लूँगी नहीं। कपड़ों की तो भगवान ने इतनी, लक्ष्मी माता की अपार कृपा है कि रोज़ मैं नया पहनती हूँ। रोज़ वीडियो शूट के लिए मुझे नया पहनना होता है, तो कपड़ों की कभी नीड वैसी रही नहीं। दूसरा, मुझे गहनों में कोई बहुत इंटरेस्ट, हाँ, थोड़ा बहुत आता है, कभी कभी आता है, किसी और का देख के आता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए मरी जा रही हूँ। क्योंकि वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल सिल्वर हो या गोल्ड बहुत अच्छी बात है, बट मैंने ऐसे इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े बड़े नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ देखनी पड़ती हैं। अपने हस्बैंड की भी कभी ज़रूरत पड़ती है, अगर उनको कभी नीड है, हमारे घर के लिए कोई चीज़ की नीड है, तो मैं उसमें भी हेल्प करती हूँ। हाँ, मैंने थोड़ा सेविंग करके मैंने एक और भी चीज़ करने का सोचा है, लाइक घर, प्लॉट, ऐसा कुछ, तो वो भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो ऐसा एक मैं बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। मैं अपना खुद का एक बुटीक ओपन करना चाहती हूँ भविष्य में, तो उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। लेकिन ऐसा मेरे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप सब नहीं देखेंगे। तो मैंने कमा के सब लोगों की खुशियों के लिए काम किया है, अपनी भी खुशियों का। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं रहती हूँ अपने जीवन में। अगर जैसे मुझे कोई जूता पसंद आ गया, लाइक 3000 का, तो ये नहीं करूँगी कि उसमें 2000 4000 और मतलब ये नहीं मैं देखूँगी कि वो 2000 4000 का है। अगर वो मुझे पसंद आ गया है और मुझे बहुत पसंद आ गया है, तो मैं उसको परचेज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपनी खुशियों का ख्याल रखती हूँ। हर इंसान को रखना चाहिए। अगर वो कमा रहा है तो थोड़ा इस इन्वेस्टमेंट अपने लाइफ का 4%, 5%, 10% अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। कभी हैंडबैग कोई अच्छा पसंद आ गया, कोई ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग गई, कोई पैंट मुझे पसंद आ गया, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस समय एकदम कंजूस बन के, नहीं, मैं उस समय उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करती हूँ अगर वो उस चीज़ से मुझे खुशी है। गोलू प्रियंका का बर्थडे है, रम्या का बर्थडे है, कुछ चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट है, बाहर खा रहे हैं, पी रहे हैं, कभी कुछ खा लिया पी लिया, बनारस जाती हूँ तो मैं अपना अकाउंट चेक नहीं करती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि फिर स्ट्रेस हो जाता है ना कि अरे इतने पैसे खर्चे हुए। मैं बिल्कुल एकदम ब्लाइंड हो जाती हूँ, मैं अपना अकाउंट देखती ही नहीं हूँ। हाँ, मुझे ये पता होता है कि फ़िक्स मुझे इतना में ही खर्च करना है, लेकिन उतने को खर्च करने के लिए मैं बार बार चेक नहीं करती हूँ। अगर बात मेरी फैमिली की है, मेरे परिवार की खुशी की है कि चलो दीदी आज बाहर खा लेते हैं, आज ये खरीद लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं। हमने जिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमाया है तो जीना नहीं है। और एक और चीज़ है कि मेरे फैमिली में कोई ऐसा नहीं है ना कि जो हमारे खर्चे चला रहा है, तो उस, जैसे कि कोई खर्चे चलाता तो उस पैसे को मैं सेव कर पाती। जो कमाना है वो खुद ही कमाना है, जो खर्च करना है वो खुद ही खर्च करना है, तो उसमें बहुत नहीं बच पाता है। लेकिन खुश हूँ कि मैं खुश हूँ इस बात से। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अचीव वो चीज़ करना चाहती हूँ, मेरे अंदर वो दर्द नहीं है कि मुझे ये नहीं मिला, मैं ये चीज़ नहीं खरीद पाई, या ये चीज़ मैं अचीव नहीं कर पाई। मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने जो कुछ भी कमाया है, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मैं खुद के अपने उस पे कर रही हूँ, तो एक जो सेटिस्फैक्शन होता है ना अपनी ज़िंदगी में, वो खुशी जो होती है वो मेरे पास है कि मैं खुश हूँ इतने में ही।
मुझे बड़े चीज़ों का या अपना सुख चैन हराम करके नहीं, मैं मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उतना ही काम करती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ, जितना दूसरी मेरी तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं रहती, मेरी बॉडी उतनी मेरे साथ नहीं रहती है, बट कि मैं इतनी एक्टिव रहूं, लेकिन फिर भी मैं जितनी हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। यूट्यूब मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे काम करना बहुत पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मुझे अपनी बातों को रखना, आप लोगों के साथ में शेयर करना मुझे बहुत पसंद है। अब मुझसे कोई कह देगा कि तुम यूट्यूब छोड़ दो, तो मुझसे नहीं छूट पाएगा, चाहे कितने भी मेरे व्यूज़ कम हो या कुछ भी हो। और आप लोग के इतने अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं, आप लोग के इतने प्यार हैं। वो 5,000 ही जनता मेरे को रोज़ देख तो रही है, तो वो मेरे लिए इतना बहुत है। मिलते हैं कल, अगर मेरी बातों से आप लोग सहमत होइएगा तो ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। मिलते हैं कल, क्योंकि मुझे आज रेडी होना है। मैं आज वाइट कलर वाली अपनी साड़ी पहन रही हूँ, और मेकअप वगैरह खुद ही से करना है, तो टाइम लगेगा उन सब चीज़ों को भी करने में। अभी टाइम कितना हो गया, मैं 10 बजे बैठी थी, 10:21 हो चुके हैं। और मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए। हर हर महादेव।